गांव सनोली खुर्द में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 300 बच्चों के साथ दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी रतन सिंह रावल एडवोकेट ने समिति सदस्यों सहित गांव सनोली खुर्द में चल रहे सबुल रिसाद मदरसे में सर्वधर्म सभा कार्यक्रम कर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे में पढ़ रहे 300 बच्चों को साथ दीपावली पर्व एक साथ मनाया गया। पिछले 25 सालों से इसी तरह दीपावली पर्व हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, जिसे सभी बच्चों के साथ मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हैं। बता दें कि गांव सनोली खुर्द मदरसे में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने मिलकर आपस में मिठाई खिलाकर दीपावली पर्व मनाया गया। यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी रतन सिंह रावल एडवोकेट व समाजसेवी रामधन रावल, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच अमजद मजीदी के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने दीपावली पर्व पर गांव सनोली खुर्द के मदरसे में, जहां पिछले 25 सालों से लगातार सर्वधर्म सभा कार्यक्रम आयोजन करके यहां पर दीपावली पर्व आपसी प्रेम भाईचारे से मनाया जाता है। इसमें दीपावली पर्व के अवसर पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर इसी तरह मिसाल कायम की है कि लगातार वह इतने वर्षों से जो है जहां ईद पर्व के साथ साथ दीपावली पर्व भी इसी तरह मनाते आ रहे हैं। और उन्होंने आज सनोली खुर्द मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के साथ दीपावली पर्व एक साथ मनाया गया। इस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल के साथ मुस्लिम समुदाय के मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाई और दीप जलाए और साथ ही खुशी मनाई है। इस अवसर पर समाजसेवी रतन सिंह रावल एडवोकेट ने कहा कि हम सभी को धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी पर्व मिलजुल कर मनाने चाहिए। इससे खुद ही जो है इस तरह की खुशी दुगनी हो जाती है। इसलिए हमें सभी धर्म एक दूसरे के साथ जोड़ना सिखाते हैं और हमें सभी धर्मों के पर्वों को जाति आदि के बंधनों से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर पर्व मनाने चाहिए। इससे एक दूसरे से जहां आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह वे पिछले 25 वर्षों से समिति सदस्यों के साथ मदरसे में दीपावली पर्व पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर मिठाई खिलाते हैं और दीपावली की खुशियां मनाते हैं। इस दौरान समाजसेवी रामधन रावल, साथ ही अमजद मजीदी जो पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है, साथ ही हाजी मौलवी हारून मजीदी, असजद मजीदी के साथ साथ यहाँ पर सभी बच्चों को इसी तरह आपसी प्रेम भाईचारे से मिलकर सभी पर्व मनाने के लिए कर एकजुट होकर आगे आने का आह्वान दिया है। साथ ही सभी को प्रेरित किया है कि हमें सभी पर्व के साथ साथ इसी तरह मनाएं, क्योंकि वो सभी धर्म एक दूसरे के साथ जोड़ना सिखाते हैं। इसलिए धर्म के साथ साथ हमें ऐसे बंधनों में रहना चाहिए जो हमें आपसी प्रेम भाईचारा रहना सिखाते हैं। इसलिए भाईचारे के साथ रहकर धर्म से ऊपर उठकर एकजुट रहें और भाईचारे की मिसाल कायम करें। जिस तरह हम सभी पर्व आपसी प्रेम भाईचारे से मनाते हैं, इसी तरह एकजुट रहें। यहाँ पर मदरसे में समाजसेवी रतन सिंह रावल एडवोकेट ने समिति सदस्यों के साथ साथ यहाँ पर आए समाजसेवी रामधन रावल व पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच अमजद मजीदी ने यहाँ पर सभी बच्चों को आपसी प्रेम भाईचारे से रहने का संदेश दिया है। और दीपावली पर्व पर एक दूसरे के साथ जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दीपावली पर्व, इस तरह बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। क्या कहना है यहाँ पर सभी समाजसेवी रतन सिंह रावल एडवोकेट का व अमजद मजीदी पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि, साथ ही समाजसेवी रामधन रावल का आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। संदेश तो हर त्यौहार वो किसी भी धर्म का हो, हर त्यौहार यही संदेश देता है कि वो बुराई पे अच्छाई की जीत है। और हर त्यौहार हमें आपस में भाईचारे के साथ मिल बांट कर खुशियों को सेलिब्रेट करना सिखाता है। यही परंपरा हमारे यहाँ भी, हमारे वकील साहब हैं, हमारे अंकल जी भी हैं, बहुत पुराना हमारा 40-50 सालों का रिश्ता है, बड़ों से हमारे ये चलता आ रहा है। हम दिवाली, ईद और हर त्यौहार हमारा जो भी है वो सब आपस में मिलकर हम पूरा सेलिब्रेट करते हैं और पूरे भाईचारे के साथ मनाते हैं। ये हमारे यहाँ हर ईद पे आते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और ऐसे ही दिवाली पे भी छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में आके सबको मिठाइयाँ खिलाना, लड्डू बांटना और इन त्योहारों को एक साथ मिलके सेलिब्रेट करना, ये बहुत अच्छा लगता है। और पूरे देश के लिए यही पैगाम है कि हमेशा हमारा देश जो आगे बढ़ा हो भाईचारे के बल पे ही बढ़ता आया है और वही हम सबको मिलकर करना चाहिए जी, ताकि समाज में एक अच्छा पैगाम जा सके। जी सर, जैसे सरपंच साहब ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, हम पिछले 40-50 वर्षों से इसी तरह से, जब से हम इकट्ठे पढ़ते थे पहले मौलवी साहब के साथ, तो जब से ही हम मिलके दोनों त्यौहार या कोई दूसरा भी त्यौहार जो भी होता है हम इकट्ठे मनाते हैं और हम खेल कूद भी इसी तरह इकट्ठे मिलकर कराते हैं।
तो इससे मैं तो कहता हूँ कि जो सनोली गांव है, सनोली एरिया है, इस एरिया से लोगों ने सीखना चाहिए। हमारे एरिया में कभी कोई किसी तरह का विशेषकर धर्म के नाम पे कोई झगड़ा नहीं होता। अगर कोई होता है तो हम भाईचारे में बैठकर आपस में निपटा देते हैं और प्यार से रहते हैं। और अक्सर एक बात और मैं विषय बताऊं, जैसे कोई हमारे शादी ब्याह होता है तो उसमें मौलवी साहब और अच्छी अपनी तरफ से सारी भूमिका अच्छी निभाते हैं। और इसी तरह अगर इनका कोई शादी होता है, घर में शादी होता है, कोई भी और फंक्शन होता है, जन्मदिन होता है, तो हम सब जाते हैं और हम भी, हमारा आदर उसी तरह होता है और हम भी हर जिम्मेदारी के साथ सारे इनके कार्यों में भाग लेते हैं भाइयों के प्रति। जी सर, आप क्या संदेश देना चाहते हो आने वाली युवा पीढ़ी को भी? हाँ, युवा पीढ़ी का तो यही है जी, बहुत अच्छी बात है। देखो, धर्म ये सब एक है। ये तो जात पात में वैसे बांट रखे हैं, मगर है नहीं, सब एक ही है जी। धर्म सब एक है और सब भाईचारा से, प्यार प्रेम से, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई मिलकर रहना चाहिए और इनके साथ तो हमारा बहुत कई पीढ़ियों से प्यार प्रेम और आना जाना है। हाँ। धर्म तो केवल एक कहने का एक साधन है। वैसे तो हम जो आपस में एक दूसरे के भाई के साथ रहते हैं, ये हमारी सब एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे पड़ोसी मदद करता है, वही सबसे बड़ी चीज़ है और यही प्यार है। और इससे ही देश में शांति सुकून रहता है। अगर हम छोटी छोटी बातें करेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगता। वो तो लड़ाइयाँ तो घरों में भी हो जाती हैं, दो भाई भी लड़ते हैं, वो भी अलग होते हैं, इसी तरह चलता है। लेकिन हमने इस बात को मजहब के रूप में नहीं लेना चाहिए, भाईचारे के रूप में लेकर और इसी तरह रहना चाहिए। जैसे भाइयों की लड़ाई होगी उसको शांत करना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।